ओम द्वात्रिंशोऽध्यायः। व्यास जी का अनेक युक्तियों से राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को चुपचाप शोक में डूबा हुआ देख धर्म के तत्व को जानने वाले तपोधन श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा। एक व्यास जी बोले, कमल नयन युधिष्ठिर, राजाओं का धर्म प्रजाजनों का पालन करना ही है। धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए सदा धर्म ही प्रमाण है। 2 अतः राजन, तुम अपने बाप दादों के राज्य को ग्रहण करके उसका धर्मानुसार पालन करो। तपस्या तो ब्राह्मणों का नित्य धर्म है, यही वेद का निश्चय है। 3 भरत श्रेष्ठ, वह सनातन तप ब्राह्मणों के लिए प्रमाणभूत धर्म है। क्षत्रिय तो उस संपूर्ण ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाला ही है। 4 जो मनुष्य विषयासक्त होकर स्वयं शासन धर्म का उल्लंघन करता है, वो लोकमर्यादा का नाश करने वाला है। क्षत्रिय को चाहिए कि अपनी दोनों भुजाओं के बल से उस धर्मद्रोही का दमन करे। 5 जो मोह के वशीभूत हो प्रमाणभूत धर्म और उसका प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को अमान्य कर दे, वह सेवक हो या पुत्र, तपस्वी हो या और कोई, सभी उपायों से उन पापियों का दमन करे अथवा उन्हें नष्ट कर डाले। 6 इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा पाप का भागी होता है। जो नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता, वो राजा धर्म का घात करने वाला है। 7 पांडुनंदन, तुमने तो उन्हीं लोगों का सेवकों सहित वध किया है जो धर्म का नाश करने वाले थे। अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी तुम शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि राजा का ये कर्तव्य ही है कि वो धर्मद्रोहियों का वध करे, सुपात्रों को दान दे और धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करे। युधिष्ठिर बोले, संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तपोधन, आपको धर्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप जो बात कह रहे हैं उस पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। 10 परंतु ब्रह्म, मैंने तो इस राज्य के लिए अनेक अवध्य पुरुषों का भी वध करा डाला है। मेरे वे ही कर्म मुझे जलाते और पकाते हैं। 11 व्यास जी ने कहा, भरत नंदन, जो लोग मारे गए हैं उनके वध का उत्तरदायित्व किस पर है? इस प्रश्न को लेकर 4 विकल्प हो सकते हैं। 1 सबका प्रेरक ईश्वर करता है, या 2 वध करने वाला पुरुष करता है, अथवा 3 मारे जाने वाले पुरुष का हठ बिना विचारे किसी काम को कर डालने का दुराग्रही स्वभाव करता है, अथवा 4 उसके प्रारब्ध कर्म का फल इस रूप में प्राप्त होने के कारण प्रारब्ध ही करता है। 12 1 भारत, यदि प्रेरक ईश्वर को कर्ता माना जाए तब तो यही कहना पड़ेगा कि ईश्वर से प्रेरित होकर ही मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करता है, अतः उसका फल भी ईश्वर को ही मिलना चाहिए। 13 जैसे कोई पुरुष वन में कुल्हाड़ी द्वारा जब किसी वृक्ष को काटता है, तब उसका पाप कुल्हाड़ी चलाने वाले पुरुष को ही लगता है, कुल्हाड़ी को किसी प्रकार नहीं लगता। 14 अथवा यदि कहें कि उस कुल्हाड़ी को ग्रहण करने के कारण चेतन पुरुष को ही उस हिंसा कर्म का फल प्राप्त होगा, जड़ होने के कारण कुल्हाड़ी को नहीं, तब तो जिसने उस शस्त्र को बनाया और जिसने उसमें डंडा लगाया, वह पुरुष ही प्रधान प्रयोजक होने के कारण उसी को उस कर्म का फल मिलना चाहिए। चलाने वाले पुरुष पर उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। 15 परंतु कुंती नंदन, यह अभीष्ट नहीं है कि दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म का फल दूसरे को मिले। काटने वाले का अपराध हथियार बनाने वाले पर थोपा जाए, इसलिए सर्वप्रेरक ईश्वर को ही सारे शुभाशुभ कर्मों का कर्तृत्व और फल सौंप दो। 16 2 यदि कहो पुण्य और पाप कर्मों का कर्ता उसे करने वाला पुरुष ही है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं, तो ऐसा मानने पर भी तुमने ये शुभ कर्म ही किया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पापियों और उनके समर्थकों का ही वध हुआ है। इसके सिवा उनके प्रारब्ध का फल ही उन्हें इस रूप में मिला है, तुम तो निमित्त मात्र हो। 17 राजन, कोई कहीं भी दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, अतः दंड अथवा शस्त्र द्वारा किया हुआ पाप किसी पुरुष को लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वे दैवाधीन होकर ही दंड या शस्त्र द्वारा मारे गए हैं। 3 नरेश्वर, यदि ऐसा मानते हो कि युद्ध करने वाले 2 व्यक्तियों में से एक का मरना निश्चित ही है, अर्थात वह स्वभाववश हठात मारा गया है, तब तो स्वभाववादी के अनुसार भूत या भविष्य काल में किसी अशुभ कर्म से न तो तुम्हारा संपर्क था और न होगा ही। 4 यदि कहो लोगों को जो पुण्यफल सुख और पापफल दुख प्राप्त होते हैं, उनकी संगति लगानी चाहिए,
क्योंकि बिना कारण के तो कोई कार्य हो नहीं सकता। अतः प्रारब्ध ही करता है, तो उस कारणभूत प्रारब्ध को धर्माधर्म रूप ही मानना होगा। धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र से ही होता है और शास्त्र के अनुसार में उद्दंड मनुष्यों को दंड देना राजाओं के लिए सर्वथा युक्तिसंगत है। अतः किसी भी दृष्टि से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। 20। भारत नृपश्रेष्ठ, यदि कहो कि यह सब मानने पर भी लोक में कर्मों की आवृत्ति होती ही है, लोग कर्म करते और उनके शुभाशुभ फलों को पाते ही हैं, ऐसा मेरा मत है, तो इसके उत्तर में निवेदन है कि इस दशा में भी जिस कर्म के कारण उसके फलरूप से अशुभ की प्राप्ति होती है, उस पापमूलक कर्म को ही तुम त्याग दो, अपने मन को शोक में न डुबाओ। 21-22। राजन भरत नंदन, अपना धर्म दोषयुक्त हो तो भी उसमें स्थित रहने वाले तुम जैसे धर्मात्मा नरेश के लिए अपने शरीर का परित्याग करना शोभा की बात नहीं है। कुंती नंदन, यदि युद्ध आदि में राग द्वेष के कारण निंद्य कर्म बन गए हों तो शास्त्रों में उन कर्मों के लिए प्रायश्चित का भी विधान है। जो अपने शरीर को सुरक्षित रखता है वो तो पाप निवारण के लिए प्रायश्चित कर सकता है, परंतु जिसका शरीर ही नहीं रहेगा उसे तो प्रायश्चित न कर सकने के कारण उन पाप कर्मों के फलस्वरूप पराभव दुख ही प्राप्त होगा। 24। भरतवंशी नरेश, यदि जीवित रहोगे तो उन कर्मों का प्रायश्चित कर लोगे, और यदि प्रायश्चित के बिना ही मर गए तो परलोक में तुम्हें संतप्त होना पड़ेगा। 25। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि प्रायश्चितविधौ द्वात्रिंशोऽध्याय। 32। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित विधि विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। 32।